चलिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ आपके सामने अपनी चौथी वीडियो लेके मनी के बारे में। आज बात करेंगे कि क्या वो 5 चीज़ें हैं जो हमें करनी है जिससे कि हमारा पहला लाख रुपया बच जाए, फर्स्ट लाख। व्हाट आर द 5 थिंग्स यू शुड डू टू मेक योर सेविंग ऑफ फर्स्ट लाख। 1 लाख बनेगा तो उसके बाद 10, उसके बाद 100 करोड़पति। चलिए, पहला पॉइंट बिना देरी करते हुए आपसे डिस्कस करता हूं और वो है हमारी सोच। क्या है हमारी मनी की सोच, क्या है हमारी मनी की विजन। ये आपको देखना है कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, और किसके साथ हमने ज़्यादा टाइम बिताना है, क्या खाना है, किधर जाना है। ये सब चीज़ें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये है मनी रिलेटेड। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करके आपको सुकून मिलता है, राइट। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या मायने रखती है, इसके बारे में तो आप अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। तो मनी जो एक क्वांटिटी है, एनर्जी है, एक फ्लो है रिवर में, इसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो जो सेविंग कोई करता है वो अगर पैसे के पीछे भागता रहेगा तो उसको तो कभी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है नहीं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए। क्या करके आपको सुकून मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है, आपकी बेसिकली सोच क्या है, आपका मनी और मनी का विजन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी 1 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। अब आइए हमारी दूसरी बात, और वो है एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए। देखिए, आप 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि ये पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गया है और कुछ सांस लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैं रात को उठा, वॉक किया, जो भी कुछ मैं किया तो वो गेम बैलेंस हो गया। उससे मैं आगे अपना काम नहीं कर पाया और मेरे को डिससेटिस्फेक्शन हुई अपने हेल्थ के रीज़न से। तो मनी के रिलेशनशिप में भी आपको बैलेंस चाहिए और आपको स्टेबिलिटी चाहिए। इस साल, 5 साल में, 10 साल में, रिटायरमेंट के लिए, ये पूरा आपका जो लाइफ का एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। इसमें आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ मनी, इन दोनों को देखना है कि आप कैसे बैलेंस स्टेट में आ जाएं। बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप डाइवर्सिफाइड काम कर पाओगे, और आप जो है आपके रिलेशनशिप्स भी बढ़िया रहेंगे। इससे मुझे ये याद आता है कि 3 चीज़ें हैं जो आपकी आपकी इस मनी की जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं। पहला तो पैसा ही है, दूसरा आपका काम, और तीसरी आपके रिलेशनशिप, जिसके बारे में अब मैं सब्सिक्वेंटली बात करने वाला हूँ साइंटिफिकली। तो इन चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे ध्यान दें। एक मंथ में पैसे कैसे बचाएं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, हमारी डेट है, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन्स हैं, कार लोन्स हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि लोन ना देना, ना लोन लेना, एक तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल बन सकता है लाइफ का, वो चॉइस आपकी है। दूसरा, कहा जाता है कि अपने आप को पहले पे करो। जो कुछ भी आपने करना है, सैलरी है, बिजनेस है, पहले अपने लिए थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लो, क्योंकि बाद में वो नहीं बचने वाला। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अपनी कॉस्ट को देखो कि कहाँ कहाँ आप कॉस्ट आपकी जा रही हैं। आपकी जो कोई क्लब की मेंबरशिप है, कहीं 3-4 क्लब्स की मेंबरशिप ले रखी है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक रखिए, 3 काट दीजिए। बहुत वेज हैं जिनकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को उड़ा सकते हैं। अपने बड़े बड़े जो डेट्स हैं, जो हाई पेइंग जो पर्सनल लोन्स हैं वगैरह, उनको देखें और उनको स्टेप बाय स्टेप बड़े वालों को निकाल के फेंकें बाहर, क्योंकि 20% 22% देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारी सैलरी आपकी उन्हीं में चले जाती है और अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको सोचने के लिए कि आपके लाइफ में बैलेंस हो, तो आपके जो मनी की, जो आपकी मनी के गोल्स हैं, मनी के जो विजन है, उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी इफ़ यू हैव बैलेंस इन योर लाइफ। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि आप पैसे को काम पर लगाओ, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करो। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझसे एडवाइस लें। आई हैव ए टीम ऑफ पीपल, एक्सपर्ट्स, वी कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प इन मैनेजिंग योर फाइनेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स।
हम यहाँ आपके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी फीडबैक, आपकी पर्सनल इश्यूज़ को जानने की और समझने के लिए मौका मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी उससे। तो आप लिखिए ज़रूर। तो पैसे को काम पे लगाओ। पैसा अगर बैंक में ही पड़ा रहेगा वो तो मुश्किल से आपको 7-8% मिलने वाला है, उसमें 10% टीडीएस कट जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। और बहुत जो स्लो ग्रोथ है, इंडेक्स फंड्स हैं या आपके जो डेट फंड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें तो भी आपको स्लो स्लो ही मिलेगा। तो डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो आपको बनानी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की। और जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, वर्ल्ड के बेस्ट जो लोग हैं फाइनेंस के बिजनेस में, मैं उनसे सीख रहा हूं। और आपसे ये वीडियोस बनाने का पर्पस ही है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट टूल्स, बेस्ट टेक्निक्स आपके सामने लाऊं, आपसे शेयर करूं, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वी आर टुगेदर इन दिस रेस ऑफ ह्यूमैनिटी टू अचीव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या कहते हैं आप? मज़ा आया आपको ये सुन के? चलिए, अपना फोर्थ वाला जो मेरा जो है आज का पॉइंट, वो है आपकी पर्सनैलिटी। मनी अट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, मनी सेविंग हैबिट्स और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो साइंटिफिकली 3 पर्सनैलिटीज़ मानी गई हैं, जानी गई हैं। और वो पहली वाली है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, जिसमें जो है पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन, एक फैमिली मेम्बर, एक एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉयर, कोई भी, वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी अगर है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट ऑन अदर्स। तो ये जो टाइप की पर्सनैलिटी है, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इसके पीछे कोई टीम नहीं है, इसको कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ये बस मैं अपने आप में ही एक दिन चला जाएगा, कोई इसको जानने के लिए रहेगा ही नहीं। तो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है आपकी, या उसकी बॉर्डर पे है, आगे है, पीछे है, कम है, ज़्यादा? देखिए, नेक्स्ट इज मैकियावेलियन पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो भी कुछ करती है, जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी अचीवमेंट वो करना चाहता है, जो भी काम करता है ऐसा आदमी, वो साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति, कुछ भी क्रूरता, जो भी रूल ब्रेकिंग, वॉट एवर, तो कुछ भी चालाकी बेसिकली लगा के अपने गोल्स को अचीव करता है। और उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, किसी भी एंड तक जाना पड़े, वो जाता है। ऐसी पर्सनालिटी तो है, वो काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो भी अपने मनी गोल्स को अचीव करने में सक्सीड नहीं होता मेरे ओपिनियन में। लास्ट वाली जो पर्सनालिटी है वो है साइकोपैथ। अब साइकोपैथ वो होता है जिसकी पर्सनालिटी में जो ट्रेट है वो ये है कि वो दूसरों के दुख को देख के और खुश होता है, तो उसमें उसको मज़ा आता है। से फॉर एग्जांपल, कोई अगर एक साइकोपैथ रेपिस्ट है, तो जो रेप विक्टिम की जो दुर्दशा है उसको देख के और लस्ट उसमें क्रिएट होता है, और यही एक रीज़न है कि वो इसको करता है। तो साइकोपैथ की इस पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखिए। ये पर्सनालिटी के जो 3 मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, ये आपको इसलिए बताई हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी थिंकिंग है, उसमें एक नया एंगल आपको दूं कि पर्सनालिटी एग्जामिनेशन सेल्फ की बहुत ज़रूरी है। दैट विल डिटरमिन वेदर यू कैन सेव गेट योर फर्स्ट 1 लाख सेविंग और नॉट। लास्ट है रिलेशनशिप्स। बहुत 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 ज़रूरी है। ये है हमारे लिए सीमेंट है ना, जैसे सीमेंट के बिना घर नहीं बन सकता, रिलेशनशिप के बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये 3 टाइप की रिलेशनशिप्स पाई गई हैं। पहली है सिक्योर। 2 पार्टनर्स के बीच में अगर दोनों ही सिक्योर पार्टनर हैं, सिक्योर टाइप की फीलिंग है दोनों में, तो वो एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइम डिवोट करते हैं एक दूसरे के ऊपर में, एक एम्पैथी रहती है उनकी, एक समझदारी रहती है, लिसन करते हैं, और उसकी वजह से दोनों ही प्रोग्रेस करते हैं। ये द आइडियल। इसके अंदर में जो है आपके मनी गोल्स अचीव होना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एंग्शियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें एक पार्टनर एंग्शियस रहता है और उसकी एंग्जाइटी की वजह से वो ओपन अप नहीं होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है। और लास्ट वाला है अवॉइडेंट। ये जो पार्टनर है ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करता है, एकदम साइलेंट मोड में चला जाएगा, साइलेंस में चला जाएगा, साइलेंट मोड में चला जाएगा, बात ही नहीं करेगा, बस उसको अपने में ही सीमित हो जाना है। तो ये 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो है आपकी रिलेशनशिप्स, ये
टॉक्सिक हो सकती हैं, दो जो आपकी हैं एंग्शियस और अवॉइडेंट। तो सिक्योरिटी की तरफ जाएं, कैसे जाएं, प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी है तो लें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए एनालाइज करना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिलेशंस के बीच में हम अगर अपने आप को अवेलेबल करते हैं 24/7 अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने सबॉर्डिनेट के लिए, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, अगर हम अवेलेबल हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं और दूसरा हम दूसरों को भी सुन रहे हैं, तो ये अवेलेबिलिटी जो है ये आपको आगे जीवन में ले जाने के लिए हेल्प करती है। दूसरी, कितने आप सेंसिटिव हैं, हाउ सेंसिटिव यू आर टू द फीलिंग्स and emotions of others is a very important trait in relationships. relationships strong होती हैं जब आप sensitive होते हैं। और लास्ट में रिस्पॉन्स, सो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और आपके बिहेवियर जो है ये रिस्पॉन्स है, और इसी से आपको रिजल्ट मिलते हैं। और आपका गोल है आपका 1 लाख रुपीज़ आपको कैसे बचाने हैं, उसमें ये मदद करता है आपकी। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए आपसे, आपको कैसे लगे और इनसे आपको क्या मदद मिल सकती है कि आप उससे पहला 1 लाख रुपीज़ आपका बनाएं, और मुझे ज़रूर लिखें। यू गेट बैक टू मी एंड आई विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। अब चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपया जो है वो पहाड़ नहीं है सेव करने के लिए। उसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, ये मेरी टिप लीजिए, ब्रेक डाउन कर लीजिए उसको। अगर आप पर मंथ में ब्रेक डाउन करते हैं तो सिर्फ 1666 रुपये है, और उसको अगर पर वीक में ब्रेक डाउन करते हैं तो 417 रुपये है, और पर डे 60 रुपीज़ ओनली। अगर 60 रुपीज़ पर डे आप सेव कर लें, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, मेरे पास एक क्लब है जो मैं जल्दी आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, तुम बनोगे करोड़पति। इसमें आएँ और पर डे सेविंग करके कैसे अपना आप फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ सेव करें जल्दी से जल्दी, इसके बारे में सब्सिक्वेंटली मैं आपको इनवाइट करूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितने आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं मैंने शेयर किए हैं, आपको कैसे लगे, ये मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसको आप अच्छा लगा आपको और अपने लाइफ में कुछ यूसेज आएगा इसका, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।